जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 29 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 29 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 29 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 29 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। शिट जो चाहिए वो कार्ड बहुत गहराई में मिलता है। चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं 2 ऑफ कप्स, मतलब ये आपका म्यूचुअल लव हो सकता है। ओके, एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। एंड यहाँ पर 2, 4, 7, 4, 8, 9, 5 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 44 आपकी एज हो सकती है। 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। वैसे एज ही हो सकती है और क्या हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं एंड ये आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर एंड पॉजिटिव हैं एंड ये सोच रहे हैं कि अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं, जैसे कि इनको डर लग रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि अगर डर डर के जाएंगे आपके पास तो फिर आपके ऊपर एक गलत इम्प्रेशन जाएगा। इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब आप हैं एम्प्रेस या एम्प्रर, या तो बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको जितना चाहते हैं ये उतना दिखाना नहीं चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि इनको आपकी कितनी नीड है, आप ये आपके पीछे कितने पागल हुए पड़े हैं, इस चीज़ का आपको आइडिया ना लगे। मतलब ये आपको हासिल भी कर लें, आपसे इनकी शादी भी हो जाए, आप इनकी बातों को एग्री भी कर लें, लेकिन इनकी वल्नरेबिलिटी आपके सामने एक्सप्रेस ना हो पाए कि ये कितने नीडी हैं आपको लेकर के। क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा है कि आपको लेके कहीं भाग जाएं, आपको लेकर के मतलब किडनैप कर लें, ऐसा कुछ। लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी आपके सामने शो हो जाए। इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए, मैंने कहा था कि इस वक्त इनके इमोशन बहुत ज़्यादा उबाल पर हैं, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। सोच रहे हैं क्या कर डालें क्या ना कर डालें, ऐसा ना हो कि आपको कोई और ले जाए, ऐसा ना हो देर हो जाए, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये सब चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं। आप लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नेचर के हैं। भले ही आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आप एज से देखने में काफ़ी कम एंड इनोसेंट लगते हैं, काफ़ी क्यूट हो सकते हैं देखने में आप लोग। एंड आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। मतलब मुझे लिटरली फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे आपके पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं, बेहद लव है। एंड ये मतलब बिल्कुल जैसे मर मिटने वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आप हैं ही ऐसे, इसमें कोई आपकी मतलब आप ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर मिटे हैं, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। जिस वजह से मुझे तो दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आप पे लट्टू हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई खबर नहीं रहती है, आप अपने में मस्त रहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके अंदर बच्चों जैसी चुलबुलापन है, बच्चों जैसी मासूमियत है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आप पे फुल ऑन फ्लैट हैं। इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है, कोई चीटिंग की हो सकती है, या इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हो सकता है। तो अभी आपके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बस सोच रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सोच के ये खुश भी बहुत हो आते हैं कि जब आपके साथ अगर इनकी लाइफ सेटल हो गई तो वो टाइम कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो ये उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं, खुश भी होते हैं। लेकिन वही दिक्कत चल रही है कि ये सोच रहे हैं कि ये जब आपको प्रपोज करने के लिए आएँ, जब भी आपके पास आएँ, तो ये कॉन्फिडेंट रहें। हो सकता है कि आपके सामने आने पे ये नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोग एम्प्रेस हैं। एक तरफ आपकी एनर्जी बच्चों जैसी है, क्यूटनेस है, सब कुछ है,
लेकिन आप बहुत एलिगेंट, बहुत गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा क्लासी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कर देती हैं। इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चला जाए। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे तो कार्ड बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या चक्कर है। चलिए ये एक्स्ट्रा कार्ड है क्योंकि ये कार्ड आया है पेंटिकल पर। मन्नतें दुआएं चल रही हैं भगवान से कि जो है आप इनकी बात को मान जाएं, आप एग्री कर जाएं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। देखिए यही तो आपके नेचर की डुअलिटी है। हो सकता है कि आपकी पाइसीज आपके लिए, मतलब वैसे तो वाटर साइन आप लोग हैं ही, स्कॉर्पियो हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जैसे कि आपकी दो राशियां लगती हों, एक स्कॉर्पियो एंड एक पाइसीज भी हो सकती है, क्योंकि आपके नेचर में डुअलिटी हो सकती है। डुअलिटी का मतलब यह है कि आप लोग जब जहाँ जैसे शेप शिफ्टर होते हैं, या ये कहिए कि आपको सिचुएशन देख करके अपने रंग चेंज करना आता है, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। जैसे कि आप लोग अपनी फैमिली में होते हैं तो बहुत चुलबुले, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा बचपना आपके ऊपर सवार रहता है, मतलब अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा लाडले, इस टाइप से बहुत ज़्यादा आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप वर्क प्लेस पर इतने सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल वर्क प्लेस पर धुआंधार हार्डवर्क करते हैं आप लोग। एंड इसी वजह से आज आप लोग एक स्टेबल कंडीशन पर हैं। एंड यही सिचुएशन जो है ये आपको एम्प्रेस बनाती है। एम्प्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इमोशनल हैं, आप लविंग हैं, आप केयरिंग हैं, आप मदरली नेचर के हैं, सिर्फ ये मतलब नहीं है एम्प्रेस का। या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लासी हैं, आप बहुत रिच हैं, आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये भी नहीं है। एम्प्रेस का मतलब ये भी है कि आप वर्क प्लेस पर अपने आप, मतलब एम्प्रेस का मतलब है ये है कि आप लोग अपने प्रैक्टिकल साइड एंड इमोशनल साइड को बैलेंस रखते हैं। जब वर्क के टाइम पे, काम के टाइम पर आप लोग फुल्ली हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड जब आप लोग घर में होते हैं तो आप बिल्कुल अलग एनर्जी में होते हैं। जब अपने मॉम एंड डैड के सामने होते हैं तो आप उन्हीं के बच्चों जैसे रहते हैं। ये नहीं है कि आप उनके भी पापा मम्मी बनने की कोशिश करें, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं या एजुकेटेड हो जाते हैं तो वो अपने मॉम एंड डैड के डैड बनने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड एंड लिटरेट हूँ, जबकि वो भूल जाते हैं कि हाँ, यस खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। इसका मतलब यह है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप लोग अपने मन से डिसीजन ले रहे हैं, एंड आपके डिसीजन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे आप देख रहे हैं पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिस टाइम पर मैं रीडिंग करूँ उस टाइम पर दुनिया भर के लाउड स्पीकर, सब्जी वाले कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है। इट्स डन, हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, यस आप जो हैं वो अपने मन से, आप लोग अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, इसीलिए तो आप एम्प्रेस हैं। डिसीजन भी आप लोग सही लेते हैं, कोई उल्टे सीधे डिसीजन नहीं लेते हैं। एंड आपकी हेल्थ भी बढ़िया हो रही है, आप लोग काफ़ी ग्लो कर रहे हैं, आपकी फिजिक भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है। मतलब जिसे कहते हैं कि जैसे हीरोइक या हीरोइन वाला लुक होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करना, बहुत ज़्यादा स्टाइल में रहना, एंड ये सारी चीज़ें आपको सूट भी बहुत करती हैं। एंड उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका घमंड या प्राउड झलकता हो। मेन चीज़ ये है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, एंड आपकी मर्जी भी कोई गलत नहीं है कि आप इलीगल चीज़ों पे आप कहते हैं कि नहीं मुझे पसंद है, इस तरह से नहीं, कोई गलत चीज़ पे आप वो नहीं करते हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से लोग आपको मतलब काफ़ी अलग नज़र से देखते हैं कि मतलब क्या है ये इंसान इतना कैसे हो सकता है, सही सब कुछ बैलेंस्ड बिल्कुल। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर यस इनका प्यार, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, प्यार ही प्यार भरा हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा था, इस एनर्जी को फील हो करके मुझे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे पेंटिकल्स बहुत सारे हैं, तो पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दूसरी चीज़, या तो आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, बहुत रिच हो गए हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तीसरी चीज़ भाई ये भी हो सकती है कि आपका पार्टनर जो है वो पैसे की वजह से आपके पास आ रहा है, क्योंकि इतने पेंटिकल्स जो होते हैं, पेंटिकल्स आजकल के टाइम में सबके लिए अट्रैक्शन का ही रीज़न होते हैं। ओके, एंड ये प्यार भी पेंटिकल्स की वजह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं।
तो इनको बहुत, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव भी है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के पार्टनर जो हैं सिर्फ पैसे के पीछे आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इस वजह से भी आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका लव आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब ये आकर के आपको बताएंगे सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करेंगे, अपने दिल की बातें आपको बताएंगे, तो वहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सोलमेट का भी कार्ड आ चुका है। तो आप लोग भी यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आए, चाहे ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है ना। तो आप लोग अगर डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, धोखा खाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं, क्योंकि ये कार्ड आ चुका है, आप होपलेस हो गए हैं, आपको लग रहा है कि मेरे इतना खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा, मेरे इतना रिच होने का, इतना अबंडेंट होने का क्या फ़ायदा। ये सारी चीज़ें आपको यूज़लेस लगती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट नहीं है, आपकी लाइफ में कोई लवर नहीं है। तो मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपसे धुआंधार तरीके से लव करने वाला है, जिसके दिल में आपको लेके इतना लव होगा कि आप भूल जाएंगे कि आपको किसी ने इतना बुरा वाला डिच भी किया था। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप अभी तक, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा वाला डिच किया है, तो आपके अंदर से प्यार बिल्कुल सफाचट हो चुका है। आपको लगता है जैसे आपके अंदर लव रह ही नहीं गया है, किसी ने आपको ड्रेन करके छोड़ दिया, किसी ने आपकी सारी अच्छी अच्छी एनर्जी को ले लिया एंड आपको बिल्कुल जैसे रास्ते पे छोड़ देना, इस तरह की कंडीशन कर दी आपकी। लेकिन आप लोग भी बहुत स्ट्रांग हुए हैं। अब ये मान के चलिए कि ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप अपनी वैल्यू को समझें। तो अब आप समझ चुके हैं, एंड इसी वजह से अब ये जो परफेक्ट पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है, जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा आपके साथ, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। एंड ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा ईश्वर से दुआएं मन्नतें कर रहे हैं कि इनको आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है। मतलब ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इनके इंटेंशन भी प्योर हैं एंड इनका, लेकिन आपको थोड़ा सा तो आंखें खोल के चलना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे हार्ड लेसन लर्न किए हैं तो उनका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ओके, अगर आपने इतना पेन झेला है एंड उसके बाद आप किसी पे आंखें बंद करके विश्वास कर लें, तो ये तो फिर आप ही की गलती होगी। ओके, तो मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। अगर आपके मन में किसी तरह का शक आता है, किसी तरह के डाउट आते हैं, तो आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए एंड चीज़ों की जानकारी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए ये इस नए पर्सन के बारे में। एंड अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको लगता है हाँ ये सही है, तो फिर आप इनके लिए स्टार्ट कर सकते हैं अपना रिलेशनशिप। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।